हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में हम डायनेमिक्स पेपर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एमएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और हमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है। हमें r वेक्टर गिवन है, r वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे कैप। तो फ्रेंड्स, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं और वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करते हैं। तो जब हम इस पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करेंगे तो डी आर बाई डी टी जो फाइंड आउट होगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट होकर आ चुका है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम जैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास x कोई वेक्टर है जहां पर x के कंपोनेंट ith कंपोनेंट अगर a है और jth कंपोनेंट अगर b है और x वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। जैसा कि v वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम ith कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, jth कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं और सारे का स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। हमें क्वेश्चन में आर पोजीशन वेक्टर को एक्स और वाई की टर्म्स में ना देकर एक्स और वाई की कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज भी दे सकता है। जैसे एक्स हमें गिवन हो 2a cos t और वाई हमें गिवन हो 2a sin t। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस में हम जो प्रोसेस है वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का वो प्रोसेस सेम ही रहेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सारा का सारा कंसेप्ट के ऊपर था। हमें वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करना था और वेक्टर को फाइंड आउट करने के बाद हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने उस फार्मूले को यूज किया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। जैसा कि हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ते हैं जो कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। और हम इन सिंबल्स को समझते हैं, जैसा u इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिनोट करता है डिस्टेंस। और s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन जो डी ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ये ट्रू तो होता है लेकिन फ्रेंड्स ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। तो इस बात का मतलब है हमें इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है वो फाइंड आउट करनी थी। इस बात का मतलब है जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द एमकेएस सिस्टम यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। जैसा कि हम तीन तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं, एफपीएस सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इन तीनों सिस्टम को आपको अच्छे से समझना है और इन तीनों सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की यूनिट्स पूछी हैं। MKS सिस्टम में M डिनोट करता है कि जो डिस्टेंस है वो हम मीटर में मेजर करेंगे और जो है वो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और जो टाइम है वो हम सेकंड्स में मेजर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम एमकेएस सिस्टम में मेजर करते हैं सेकंड में। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। लेकिन जो क्वेश्चन है वो एमकेएस सिस्टम को छोड़कर किसी भी सिस्टम के कोरस्पोंडिंग पूछा जा सकता है। एफपीएस को और हम समझते हैं, लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास को हम पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो एफपीएस सिस्टम में एफ रिप्रेजेंट करता है फुट, पी रिप्रेजेंट करता है पाउंड और एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड।
सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजिली पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप वेलोसिटी की एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द पोजिशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम t इज गिवन बाय x इजिकल टू a cos t एंड y इजिकल टू a sin t। हमें इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ को फाइंड आउट करने का मतलब है हमें x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। हमारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमें इस t कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अंदर रह जाएगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो कि इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ए स्क्वायर के इक्वल आता है। ऑप्शन में हमें ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में गिवन है, तो इस बात का मतलब है जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो पाथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए होता है और हमें टी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने केवल 4 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है और आप इन क्वेश्चंस को देखते हुए आप समझ सकते हो कि डायनेमिक्स के जो एमसीक्यू हैं वो किस फॉर्म के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डायनेमिक्स के नेक्स्ट एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। थैंक यू।